तो चलिए आज हम लोग फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड कर रहे थे। तो आज हम लोग करेंगे 8.3। ठीक है। आज ये सवाल जो आप देख रहे हैं इसको आज हम लोग सोल्यूशन इसका आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। 8 पर पावर 9 है, माइनस है 512। ठीक है। तो ये सवाल कैसे करना है चलिए करके आपको दिखाते हैं हम। तो ये रहा सवाल, सवाल को उतार लिए हैं। देखिए यहाँ पर 8 पर पावर 9 है, माइनस 512 है ना। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। नंबर 1 सवाल है। देखिए क्या करेंगे, बराबर लिखें। देखिए 8 पर पावर 9 को हम किस तरह लिख सकते हैं, हम इस तरह लिख सकते हैं टी पर पावर 3 और होल पावर कितना 3। उसके बाद लिखेंगे माइनस 512 किसका घन है। तो देखिए 512 जब हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और 64 का जब 8 से हम गुना कर देंगे यानी तो हो जाएगा 512, यानी 8 का क्यूब जब हम करते हैं तो 512 आता है। ठीक है। यानी 8 का हम क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगा 512। ठीक है। यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा, ये यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा, देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं ए क्यू है माइनस बी क्यू है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो फार्मूला बन गया है। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसका फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी होता है, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, यही तो होता है ना। तो देखिए अब फार्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए क्या होगा फार्मूला, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है ए माइनस बी। ठीक है। और होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा, यही होता है इसका फार्मूला। तो ये फार्मूला पर हम इसको पुट करेंगे। ठीक है। या लिखेंगे टी पर पावर क्यू माइनस 8 हो गया, फिर एक बार क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी ये हो जाएगा टी। देखिए यहाँ स्क्वायर है यानी यहाँ पावर देखिए 3 है तो 3 दूनी 6 डायरेक्ट लिख देते हैं, 6 हो गया प्लस टी पर पावर क्यू। देखिए ए बी है तो यानी ए है, ये हमारा बी है। ठीक है। तो बी कितना है 8 है प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है। बराबर लिखें 8 पर पावर 3। देखिए 8 का जब हम घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर करते 4 हो गया, और 4 का जब गुना हम 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। तो यानी ये जो होगा इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 का पावर 3 यानी ये 2 का घन है। ठीक है। ये हो गया। फिर ये हो जाएगा 8 पर पावर 6 प्लस 8 पर पावर 3, इसको डायरेक्ट 8 कर देते हैं, 8 पर पावर 8 टी पर पावर 3 प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। ये हो गया। तो देखिए ये वाला फार्मूला देखिए यहाँ बन रहा है ना, ए पर पावर 3 माइनस बी पर पावर 3। ठीक है। तो डायरेक्ट इसको हम क्या करेंगे टी माइनस माइनस 2 लिखें, उसके बाद क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी और 2 लिखेंगे। ठीक है। 2 स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये लिखेंगे टी पर पावर 6 प्लस 8 टी पर पावर 3 प्लस 64। ठीक है। अब इसको हम बढ़ाते हैं, टी माइनस 2 हो गया, इसको लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 2 टी प्लस 4, ये हो जाएगा टी पर पावर 6 प्लस 8 टी पर पावर 3 प्लस 64। ठीक है। तो ये रहा, इसको हम इस तरह बना सकते हैं, यही इसका फाइनल, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया सवाल नंबर 1। अब चलिए सवाल नंबर 2, ये वाला सवाल तो बनाना है। तो इसको सवाल तो उतार लेते हैं हम। 2 नंबर है 729 पी पर पावर 6 माइनस क्यू पर पावर 6। ठीक है। देखिए 729 है ना, 729 है यानी देखिए 21 का हो जाएगा, 21 का घन है, ये हो जाएगा 9 का घन हो जाएगा। देखिए 9 का जब स्क्वायर करते हैं तो 81 हो जाता है, फिर 81 को फिर हम 9 से गुना करेंगे तो 729 होता है। तो यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 9 लिखें पी पर स्क्वायर लिखें, ठीक, इस पर होल स्क्वायर 3 लिखें, 3 दूनी 6 हो जाएगा, देखिए 6 हो गया, और इसका 9 का क्यूब हो जाएगा 729। ठीक है। उसी तरह इसका भी हम करेंगे, 9 नहीं क्यू है का स्क्वायर पर 3। ठीक है। ये फार्मूला तो बनेगा। ठीक है। ये फार्मूला बन रहा तो क्या हो जाएगा 9 पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है।
अब देखिए क्या हो जाएगा, 9p पर स्क्वायर पर होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ ए स्क्वायर है, यानी ये हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। तो अब क्या हो जाएगा, 9×9 = 81 हम लिख देते हैं डायरेक्ट, अब p पर पावर 4 लिख देते हैं, ठीक है। प्लस हो जाएगा फिर ये 9p² और q², ये प्लस हो जाएगा, q पर स्क्वायर है तो यहाँ पर देखिए होल है ना, तो यहाँ स्क्वायर ऑलरेडी है, यहाँ पर भी फार्मूला स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 डायरेक्ट लिख देते हैं, q पर पावर 4 बराबर, ठीक है। अब इसको हम देखें 9 क्या है, 3 का स्क्वायर होता है ना 9, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3p पर होल स्क्वायर लिखें, ठीक है। अब माइनस q का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं 81p पर पावर 4 प्लस 9p² q² प्लस q पर पावर 4। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये फार्मूला जानते हैं कौन सा फार्मूला यहाँ बना, देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है a² माइनस b² बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और एक बार हो जाएगा a माइनस बी। यह फार्मूला यहाँ पर देखिए बन रहा है ना, यहाँ पर हम वही करेंगे, 3p एक बार प्लस में हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। उसके बाद हम इसको लिख देते हैं 81p पर पावर 4 प्लस 9p² q² प्लस q पर पावर 4 है, यह इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब सवाल नंबर 3 पर आते हैं। देखें 8 है, p-3 पर होल क्यू है प्लस 343। चलिए इसको भी उतार के बनाते हैं। कितना है, 8 है, ठीक है, और हो जाएगा p-3 पर होल क्यू प्लस 343, यही है ना। तो देखिए 8 2 का घन हो जाएगा, ठीक है, क्यूब है, ठीक है, यानी 2 × 2 × 2 करते हैं तब 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, 2 लिखें p-3 होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, होल क्यूब यहाँ लिखे, क्योंकि इसको अंदर डालेंगे तो 8 हो जाएगा, p-3 पर इसमें चढ़ जाएगा क्यूब, ठीक है। और 343 है, ये किसका होता है, ये होता है 7 का घन होता है, ठीक है, यानी 7 पर होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला फार्मूला बनेगा, 1 नंबर वाला फार्मूला नहीं, 1 नंबर नहीं, प्लस वाला का फार्मूला होता है, वो फार्मूला दिखा देते हैं क्या होता है। देखिए फार्मूला देखिए इस तरह होगा, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, उसके बाद हो जाएगा a² माइनस ए बी प्लस में b², ठीक है। यहाँ पर होता प्लस, यहाँ होता माइनस, ठीक है। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट करते हैं। तो a प्लस बी है, देखिए ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, यानी ये हो जाएगा 2p-3 हो गया, क्या हो जाएगा प्लस ये 7 लिखे, ठीक है, ये हो गया। अब a² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बड़ी ब्रैकेट लिखे हम, फिर एक मंझली ब्रैकेट लिए, 2 लिए, ठीक है, 2p-3, ठीक है, इस पर होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ माइनस लिखे हम, फिर हो जाएगा देखिए ए और बी, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस ए बी है, यानी 2p-3 गुना में ये हो जाएगा 7, ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, अब इसको अंदर डालेंगे, 2p हो जाएगा, ठीक है, 2p 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस 7, ठीक। अब देखिए यहाँ पर देखिए होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और देखिए फार्मूला बना p-3 का, कौन सा फार्मूला हो जाएगा, देखिए यहाँ फार्मूला हम दिखा देते हैं, p² प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी 9 हो जाएगा, माइनस 2ab यानी 2p और 3,
ठीक है, ये हो गया, ये हो गया मंझली ब्रैकेट का है ना, हाँ ठीक है। और ये जगह -2 हो जाएगा, उसको इसको अंदर डाल देते हैं, नहीं भी रहने दीजिए, उसके बाद डालते हैं, ये हो जाएगा 49, ठीक। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, देखिए -6 + 7 यानी प्लस माइनस में क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी -6 में 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा ना, यानी 2p + 1 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको अंदर डालेंगे, क्या हो जाएगा, 4p², ठीक, ये हो जाएगा 4 9 36 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 हो जाएगा और p हो गया, ठीक है। ये देखिए माइनस है तो यहाँ पर घुसेगा तो क्या होगा, इसका अंदर डाल जाएगा तो -2p हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट इसको हम ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, क्योंकि ये भी है ना, 3 दूनी 6 हो गया, 7 रहने दीजिए, +49, थोड़ा लंबा हम कर दिए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। 2p + 1 हो गया, ये हो जाएगा 4p² + 36, ठीक है। ये इसको अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट, एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट हम कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम इसे कंफ्यूजिंग हो जा रहा, रुकिए। तो डायरेक्ट हम करते हैं, बराबर क्या होगा, 2p + 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर देखिए 4p² +36 और 4 × 12 4 × 12 12 दूनी 24 -24p हो गया, ठीक है। इसको भी अंदर डालते हैं और इसको भी गुना कर देते हैं, देखिए 7 दूनी 14 तो -14p लिख दिया, ठीक है। इसके माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 दूनी 6, ठीक, और 6 7 42, 42 हो गया, ठीक, +49, ठीक है। 2p + 1 हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, 4, देखिए -24p -14p है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इसको हम लिख देते हैं, प्लस, देखिए ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, यानी सबको जोड़ देते हैं, 9 2 11, 11 और 6 कितना होगा, 11 और 6 17, 17 के 7 4 4 8, 8 11 के 12, ये हो गया। अब माइनस वाला यहाँ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, 38p, तो यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब नंबर 4, हाँ 4 पर आते हैं, 1/8 a⁻3 + 8/b⁻3, चलिए इसको करते हैं, यहाँ करते हैं, छोटा सा जगह में 4 नंबर ना, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/8 a⁻3 + 8/b⁻3, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 1/2 a⁻3 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि a का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही रहेगा, ठीक है, प्लस देखिए 2/b⁻3 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये वाला फार्मूला बन गया, ठीक है। अब डायरेक्ट करते हैं, बराबर ये हो जाएगा 1/2a + 2/b, ठीक। उसके बाद ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर, डायरेक्ट 4 कर देते हैं, ठीक है। देखिए a² है ना, तो यानी 2 दूनी 4 हो गया, 4a²। उसके बाद क्या है, माइनस है, माइनस लिखें, a और b, 1/2a और 2/b, फिर प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर b², ठीक है। अब इसको हम देखिए काटते हैं, ये कट गया, ठीक।
बराबर लिखें 1/2a प्लस 2/b, ये हो गया। और क्या हो जाएगा 1/4a² माइनस 1/ab प्लस 4/b²। ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो चलिए अब सवाल नंबर 5 पर आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है अगर 2a⁻³ माइनस b⁻³ पर होल पावर 3 हो गया, ठीक है, माइनस b⁻9। ठीक है, तो चलिए सवाल को कैसे करना है, चलिए करके दिखाते हैं। 5 नंबर का सवाल है, ये है 2a⁻³ माइनस b⁻³ पर होल पावर 3 माइनस b⁻9। ठीक है, तो इसको किस तरह करना है, चलिए करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर b⁻9 है, तो इसको हम क्या करेंगे, b⁻3 पर होल पावर 3 करेंगे। ठीक है, यानी क्यू, यानी इसको हम लिखेंगे 2a⁻³ माइनस b⁻3 पर होल पावर 3 माइनस b⁻3 पर होल पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो फार्मूला जो बनेगा AQ माइनस BQ वाला फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम करते हैं, तो यानी क्या, यही माइनस वाला है तो यानी माइनस होगा। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2a⁻³ माइनस b⁻3। ठीक है, माइनस लिखें, ये लिखेंगे b⁻3। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये वाला हो जाएगा 2a⁻3 माइनस b⁻3 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2a⁻3 माइनस b⁻3 स्क्वायर हो जाएगा। माइनस वाला है तो यानी प्लस ab हो जाएगा, होगा ना, यानी 2a⁻3 माइनस b⁻3। ठीक हो गया, उसके बाद हो जाएगा b⁻3। ठीक है, a और b हो गया, प्लस हो जाएगा b⁻3 पर स्क्वायर हो जाएगा, यही हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे 2a⁻3 माइनस b⁻3, ब्रैकेट हटा दिए इसलिए माइनस b⁻3 ये वाला लिखें। ठीक है, ये हो गया। देखिए यहाँ फार्मूला बन रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, 2a⁻3 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, ये वाला 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा a⁻6 हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसको प्लस करेंगे, b⁻3 पर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाला है इसलिए माइनस 2ab हो जाएगा, तो 2 लिखें, ए हमारा ये, बी ये हमारा। ठीक है, तो 2ab। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अंदर डालेंगे, प्लस 2a⁻³ और ये b पर q। ठीक है, ये इसका साथ में गुना करेंगे, माइनस b⁻6। देखिए यहाँ पर b⁻3 पर होल पावर 2 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस b⁻6। ठीक, तो देखिए ये तो कट जा रहा, कट गया ना। अब क्या क्या बचा, चलिए इसको उतार लेते हैं। 2a⁻3, देखिए माइनस b⁻3 माइनस b⁻3 यानी 1 1 2 हो गया, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या करेंगे, 4a⁻6 प्लस देखिए b⁻6, 2 दूनी 4 माइनस 4a³ b³। ठीक है, प्लस 2a³ b³, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब इसमें हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो निकाल देते हैं, यहाँ से कॉमन निकाल दें, यहाँ 2 2 है, 2 कॉमन निकालें, यानी 2a, सिर्फ ए लिखेंगे, a⁻³ माइनस b⁻3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए -4a⁻3 b⁻3, यहाँ पर भी देखिए a⁻3 b⁻3। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा, मगर 4 बड़ा इसलिए माइनस वाला साइन रहेगा, यानी 4a⁻6 प्लस b⁻6, यहाँ माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा। ठीक, तो यही इसका फाइनल आंसर। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मगर इसमें यहाँ पर एक
जगह पर और हम फार्मूला निकाल सकते हैं। देखिए आंसर तो है ही, इसको और हम बढ़ाएंगे। देखिए 2 लिखें, यहाँ पर भी फार्मूला बन रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये रहा फार्मूला। उसके बाद ये लिखेंगे 4 ए पर पावर 6 प्लस बी पर पावर 6 माइनस 2 ए क्यू बी क्यू, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा 5 नंबर। अब चलिए 6 नंबर का सवाल पर आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो है ए आर क्यू माइनस ए आर क्यू प्लस ए आर स्क्वायर एच माइनस ए आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये सवाल करते हैं। 6 नंबर का सवाल है, यानी ए आर क्यू माइनस ए आर क्यू प्लस ए आर स्क्वायर एच माइनस ए आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ कॉमन हम ले लेते हैं, यानी ए कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू। ठीक है, यहाँ प्लस किए, देखिए यहाँ पर ए और एच है, यहाँ पर भी ए एच है, तो इसको भी हम कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचा आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से निकालें तो ये बचा, यहाँ लिखें, ये दोनों निकला तो ये बचा, ये बचेगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फार्मूला हो रहा है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हो रहा है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, तो ये वाला फार्मूला हम पुट करते हैं, यहाँ हो जाएगा आर माइनस आर हो गया, फिर आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस आर, ये दोनों जगह ए बी हो गया। ठीक है, आर आर छोटा आर, ठीक है, प्लस छोटा वाला आर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसी तरह ये वाला करेंगे ए एच, यहाँ पर हो जाएगा बड़ा आर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे। अब सद अंदर डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं, चलिए नहीं डालते हैं। ये हो गया आर स्क्वायर प्लस आर 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 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब हम 1 मिनट यहाँ पर हम करेंगे, और देखिए यहाँ आर माइनस आर है ना, बड़ा आर माइनस आर, यहाँ पर भी आर माइनस छोटा आर है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इसको लिख ही देते हैं, एक बार और रिपीट कर देते हैं। चलिए कॉमन ले लेते हैं, देखिए आर माइनस आर, यहाँ पर भी आर माइनस आर। ठीक है, तो कॉमन निकल जाता है यही वाला आर माइनस, रुकिए 1 मिनट, यहाँ ए पर ए भी है, यहाँ पर भी ए है ना, तो ए भी निकल जाएगा साथ में, और आर माइनस आर भी निकल गया। ठीक है, तो ये निकल गया और ये निकल गया, यहाँ से ये निकल गया, ये निकल गया, तो क्या बचा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस आर आर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ प्लस लिखें ये वाला, ये तो निकल गया तो क्या बचा, ये बचा है ना, और ये निकल गया तो ये दोनों बचा और ये बचा, यानी आर एच प्लस एच आर, इसके साथ में गुना किए लिखे, इसके साथ में गुना किए ये लिखे। ठीक है, तो ये है इसका फाइनल आंसर। यहाँ पर 2 बार हम रिपीट कर दिए हैं, कोई बात नहीं, ये स्टेप मत कीजिएगा, डायरेक्ट ये लिखीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब सवाल नंबर 7 पर आते हैं। 7 नंबर के जो सवाल है तो ये पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर प्लस बी पर पावर क्यू माइनस 8। तो ये तो फार्मूला बन गया है, किसका फार्मूला है, ए प्लस बी का क्यू का फार्मूला है। ठीक है, यहाँ फार्मूला ऑलरेडी दे दिया है, चलिए इसको करके दिखाते हैं आपको। ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर प्लस बी क्यू माइनस 8। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, ये तो फार्मूला है, तो ये फार्मूला को हम डायरेक्ट इसको हम कर देते हैं ए प्लस बी का क्यू कर दिए। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी का क्यू, उसके बाद माइनस लिखे। देखिए 8 को हम 2 पर पावर क्यू लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बन गया, इसको हम मान लेते पूरा ए पर पावर क्यू माइनस ये हो गया बी पर पावर क्यू। ठीक है, यानी ये वाला माइनस वाला है, यानी ए प्लस बी लिखें, -2 लिखें।
फिर हो जाएगा ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ए प्लस बी 2, फिर हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी माइनस 2 लिखें। ये वाला जो हो जाएगा ये वाला जो हो जाएगा, ये फार्मूला हम तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। आइए इसके अंदर डालेंगे 2a, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 2b, ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे अब इसको अब आगे बढ़ेगा, नहीं अब आगे बढ़ने वाला नहीं, यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। ये रहा 7 नंबर का सवाल, यही इसका आंसर होगा। चलिए अब 8 नंबर सवाल पर आते जाते हैं। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है 8 नंबर के सवाल में, यहाँ बोल रहा है कि देखिए 32x⁴ माइनस 500x, है ना, यहाँ पर भी x, यहाँ पर x⁴ है। यहाँ से हम इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ 32 है, यहाँ 500 है, यहाँ 4 भी कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा मेरा। चलिए इसको करके दिखाते हैं कैसे बनेगा ये सवाल। तो ये हो जाएगा 32x⁴ माइनस 500x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेते हैं, 32 है तो 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 और x ले लेते हैं, ठीक, इसको x बना देते हैं, कॉमन नहीं है तो क्या बचा, 8 बचा, यहाँ x⁴ 3 बचा, यहाँ से कॉमन नहीं है तो 125 बचेगा, ठीक है। 5 चौके 20 का 0, 4 दूनी 8, 1 9 10, 4 1 5, ठीक है, ये हो गया। तो हम लिखेंगे 4x लिखें, देखिए 8 है तो 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2x⁴ होल क्यू, 2x पर होल क्यू यानी 3, माइनस इसको हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 3, ठीक है। अब देखिए 4x हो गया, यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा मेरा 2x माइनस 5 लिखें, और एक बार हो जाएगा डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, 2x² लिखेंगे यानी 4x² हो गया, ठीक है, प्लस ए बी यानी 5 दूनी 10, 10x लिखें, ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 25। डायरेक्ट फार्मूला हम पुट कर दिए डायरेक्ट, ठीक है, नहीं दिखा रहे हैं स्टेप, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक। तो ये रहा इसका, इसको और बढ़ेगा क्या देख लेते हैं, बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा, तो शायद यही फाइनल आंसर है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4x 2x माइनस 5 4x² प्लस 10x प्लस 25, ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है। अब चलिए सवाल नंबर 9, ये वाला सवाल तो 9 नंबर का सवाल है। तो देखें यहाँ पर 8a पर पावर क्यूब माइनस b पर पावर क्यूब माइनस 4ax प्लस 2bx, ठीक है। ये सवाल को चलिए करके देख सकते हैं। यह है सवाल नंबर 9, ठीक है। यह है 8a पर पावर 3 माइनस b पर पावर 3 माइनस 4ax प्लस 2bx, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसा लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखने का तरीका है, लिखेंगे इसको 2a पर होल पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस b पर q, ठीक है। देखिए यहाँ पर b है x 4 है ना, तो यहाँ पर हम -2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट करेंगे देखिए साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x भी है ना, तो x भी निकाल दे रहे हैं, a हो जाएगा, ठीक है, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, जैसे ब्रैकेट हटाएंगे तब, ठीक है, यानी माइनस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा सिर्फ b हो जाएगा, है ना, सिर्फ b हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए अब ये फार्मूला तो यहाँ मेरा वाला बनेगा फार्मूला वही वाला 2a माइनस बी लिखें, और हो जाएगा, इसको डायरेक्ट करते हैं स्क्वायर 4a² प्लस 2 मतलब ए बी यानी 2ab, ठीक है, और b², ये हो गया, ठीक, माइनस 2x 2a माइनस b, ठीक है।
अब ध्यान से देखिए, यहाँ 2a माइनस बी है, यहाँ पर भी 2a माइनस बी। कॉमन इसको निकाल देंगे, क्या बचेगा, ये और ये बचेगा, तो इसको हम कॉमन निकाल देते हैं। 2a माइनस बी, क्या बचा, ये बचेगा 4a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बचेगा 2x। यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया सवाल नंबर 9। अब अंतिम सवाल 10 नंबर का ये वाला ना, तो ये सवाल थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे बनाना है। देखिए ये जो है, ये जो सवाल है, इसको हम यहाँ पर जो सवाल जो बनेगा, a माइनस बी का क्यूब वाला सवाल ये वाला है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है। चलिए आपको करके दिखाते हैं। ये साइड बनाते हैं, जगह नहीं है, यहाँ बनाते हैं। ठीक है, दस नंबर सवाल क्या है, x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 35। तो यहाँ जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, वो फार्मूला हम यहाँ पर हम लिख देते हैं। जो सूत्र हम इस्तेमाल करेंगे फार्मूला, वो सूत्र है a माइनस बी का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। यह वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, x² लिखें। ठीक है, माइनस, देखिए इसको 6x² का हम किस तरह स्प्लिट कर सकते हैं। देखिए इस तरह हमको स्प्लिट करना है, क्योंकि यहाँ माइनस, देखिए यहाँ माइनस है, तो हमको इस तरह स्प्लिट करना है। तो देखिए यहाँ 3 लिखें, ये हो गया 3a² है ना, तो यानी इसको x² कर देते हैं, b यानी इसको हम 2 कर देते हैं, 3 दूनी 6 है ना, 6x²। यहाँ देखिए प्लस वाला, देखिए यहाँ प्लस वाला, इसलिए हम प्लस किए। ठीक है, 3 किए, उसके बाद देखिए x किए, यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर किए। ठीक, माइनस, और यहाँ देखिए 35 है, देखिए यहाँ पर 2 नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी 2 नज़र आ रहा है, यानी 35 को इस तरह हम स्प्लिट करेंगे कि यहाँ 2 आना चाहिए, यानी 8, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 लिख देते हैं सबसे बढ़िया, और माइनस 27 लिख देते हैं। ठीक, तो 27 और 8 कितना हो गया, 35 हो गया, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, जो 8 है इसको हम 8 ना लिख रहने दीजिए, बाद में इसको समझाते क्या है। ये हो गया माइनस 3x² टू 3x, ये 4 हो गया। इसको देखिए हम कैसे लिख लेते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। अब ये मेरा फार्मूला कंप्लीट हो गया ये वाला, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ये वाला x माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 27 को हम 3 का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ फार्मूला जो बन गया, देखिए ये मेरा पूरा a हो गया, ये मेरा b हो गया, यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस ab इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम खोलते हैं, देखिए x माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, और ये हो जाएगा x² प्लस 4, इसका स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4, 4x। ठीक है, ये वाला प्लस, इसको अंदर डालेंगे 3x माइनस 3 दूनी 6, और इसका हो जाएगा 9। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, x हो गया, जुड़ जाएगा -5। ठीक है, अब देखिए 9 और 4 13, 13 में से 6 घटाएंगे 7 हो गया। ठीक है, -4x प्लस 3x, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये x हो गया, इसको घटाएंगे तो -x हो जाएगा। ठीक है, -4x प्लस 3x, ये x हो जाएगा -x, और यहाँ पर हो जाएगा +7 हो जाएगा। यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये रहा 10 नंबर का सवाल।
तो यानी 8.3 का आपको इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर जाके आपको लिंक मिल जाएगा, इसका टेलीग्राम का लिंक आपको, ये वाला PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, ठीक है।